आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से। ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। लाइक हमारे पास जो है ए है, बी है, ओ है, ए बी, और पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बातें हैं। और क्रॉस मैचिंग इसके हम कैसे करते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्लड किसको जाएगा, ये किसका ब्लड किसका अच्छा है, किसका ख़राब है। तो ये सब बातें, ये क्वेश्चन जो हैं आपको ये इनका आंसर्स मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। तो धीरे धीरे लेक्चर के दौरान जो बातें हमारे दिमाग में आएंगे, जो हमने रिसर्च के थ्रू इकट्ठा किए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या करना है, अपने सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस करके ऑब्जर्व करना है, देखना है कि यार क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, वो अपने सिर्फ नोट करना है और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। हमारे पास ब्लड वेसल, आप जानते हैं कि खून की नालियाँ होती हैं, शरियानें होती हैं जिनमें खून दौड़ रहा होता है। आपने ब्लड को कंसंट्रेट करना है और इसमें मौजूद प्लाज्मा जो है इसको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल में जो ब्लड बह रहा होता है उसमें ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट, द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से। ये ब्लड ग्रुप ए क्या है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव क्या है, बी क्या है, बी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एंड ETC। सिंपल सी बात है, अगर हम इस ब्लड सेल को उठाते हैं, इस ब्लड सेल को उठाते हैं, हमारे पास ये एक ब्लड सेल है, ये एक ब्लड सेल मैंने उठाया। आपने इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको जब इस तरह का शक्ल उस ब्लड सेल के ऊपर मिलेगा तो आपने इस ब्लड ग्रुप को नाम देना है कि ब्लड ग्रुप क्या है ये, इट इज एक्चुअली ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ए जो है इसके ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया ब्लड ग्रुप ए। अब ये है क्या, ये जो इसके ऊपर मौजूद है इसको बोलते हैं एंटीजन। समझ आ रही बात। तो ये इसके पास क्या है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है। तो इस तरह का एंटीजन होता है जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है क्या, ब्लड ग्रुप ए। ये एंटीजन कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, एंड ETC, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है मोस्टली प्रोटीन की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है कि ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन, अगर इस तरह का प्रोटीन इस ब्लड सेल के साथ अटैच हुआ तो ये आपका ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। गुड, समझ आ रही होगी, आई गेस सो। फिर ये ए नेगेटिव फिर क्या है और पॉजिटिव क्या है। ए नेगेटिव और पॉजिटिव का क्वेश्चन हमारे पास अभी बनता है, ये फिर क्या है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का शक्ल मिले और साथ में इस तरह का शक्ल भी अगर आपको दिखाई दे उसी ब्लड सेल के ऊपर, तो फिर वो अगर ये शक्ल हुआ तो फिर ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ये वाला, ये पूरा ब्लड बन जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर ये शक्ल नहीं होगा फिर यही वाला ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बन जाएगा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो जिसको आप लोगों ने शायद डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा, रीसेस फैक्टर, RH फैक्टर। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं RH फैक्टर। अगर है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। पॉजिटिव नुकसान नहीं है, फायदेमंद है, नेगेटिव नुकसान है, नहीं होता। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब ना होना, पॉजिटिव का मतलब होना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का कंसेप्ट आप लोगों को आई होप सो समझ आ गया होगा। अगर एक और शख्स है जिसका हमने ब्लड उठाया, उसका सैंपल हमने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, इस तरह का शक्ल अगर आप लोगों को सामने दिखाई। ये मैंने एक सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को जो कंसंट्रेशन है वो मैं पा सकूं। वैसे शक्ल में जब आप लोग देखते हैं तो ये यहाँ पर से जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं सा बना होता है ना, पूरे इस स्फीयर को जो है, इस ब्लड सेल को जो है इसने कवर किया होता है। वो अगर देखा जाए तो ये किस्म का एक बी है, एक किस्म का बी है, तो जिसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप, इसका नाम दिया गया है ब्लड ग्रुप बी। जब हम ब्लड सेल को उठाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इस तरह का शक्ल अगर हम ब्लड सेल के ऊपर देखें, इस तरह का शक्ल क्या मतलब, ये एंटीजन अगर हम देखें, अभी तो आप लोगों को एंटीजन का कंसेप्ट समझ आ गया कि ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे ब्लड सेल्स के पास अटैच होते हैं। अगर इस तरह के प्रोटीन अटैच होंगे ब्लड सेल्स के पास, इस तरह के एंटीजन अटैच होंगे ब्लड सेल के पास, तो वो बन जाएगा ब्लड टाइप बी, ग्रुप हमारे पास बी होगा। अभी बी पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, RH फैक्टर अगर होगा तो ये फिर क्या है, पॉजिटिव है, अगर नहीं है फिर नेगेटिव है। बात समझ आ रही। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव टाइप ए, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव टाइप बी जो ग्रुप है। तो बी ग्रुप भी हमने पढ़ लिया, ए ग्रुप भी हमने पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट भी समझ लिया। अभी कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4।
अभी नेक्स्ट ग्रुप अब आपके पास आ सकता है, ये हमारे पास क्या है नंबर 1, ये हमारे पास क्या है नंबर 2। अभी नंबर 3 हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से आ सकता है, वो यूँ हो सकता है कि अगर एक और शख्स हम लोग लें, उसका ब्लड ग्रुप देखे हैं तो उसके ऊपर आपको यूँ और यूँ मिलेगा, मतलब इस तरह के एंटीजन मिलेंगे, इस तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे अटैच्ड टू द ब्लड सेल। तो अगर इस तरह के एंटीजन्स और प्रोटीन्स आपके अटैचमेंट जो है वो आपको मिले जब आप खून को रखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप और आपको इस तरह का शक्ल दिखाई दे, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है यार ये तो हमने पढ़ा था कि ए में इस तरह का शक्ल होता है और ये जो शक्ल हमने देखा था बी में देखा था, तो यहाँ पर तो ये दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों आ रहे हैं। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर आपका बन जाएगा टाइप ए बी। और फिर हमने ये भी कहा था कि RH फैक्टर जो है वो इस तरह से होता है, अगर RH फैक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर क्या होगा, ये AB पॉजिटिव बन जाएगा, अगर नहीं है तो AB नेगेटिव है, अगर RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव है, अगर है तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर A भी है, टाइप A जो एंटीजन है, A का जो प्रोटीन है एंटीजन वो भी मौजूद है, B भी मौजूद है और RH फैक्टर भी है, तो जिसकी वजह से ये A भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये थर्ड किस्म का बंदा है हमारे पास जिसमें इस तरह की ग्रुपिंग हमारे पास नजर आ रही है। अब एक और शख्स है जिसके ऊपर जब ब्लड सेल को हम उठाते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो ये फिर क्या होगा, 0 यानी कि O नेगेटिव है। क्यों, कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास ए वाला जो एंटीजन है मौजूद है, ना बी वाला एंटीजन मौजूद है, मतलब ना RH मौजूद है, ना RH फैक्टर मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, ना RH फैक्टर है, ना ए वाला एंटीजन है, ना बी वाला एंटीजन है। जब कुछ भी नहीं है तो 0 है, 0 O, और फिर वो भी नेगेटिव वाला O, क्योंकि RH फैक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव का जो अंदाजा है वो हम उससे लगा सकते हैं कि RH फैक्टर अगर होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और अगर A होगा तो ये फिर क्या होगा, ये हमारे पास टाइप A होगा। अगर B टाइप का एंटीजन होगा, B टाइप का प्रोटीन होगा तो फिर ये हमारे पास B टाइप ग्रुप होगा। अगर ये तीनों होंगे, A भी हो, B भी हो और RH फैक्टर भी हो, अगर तीनों अटैच्ड हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। आई होप बात समझ आ रही है। हमारे पास 4 हो गए ग्रुप्स, 4 किस्म के लोग हैं और 4 किस्म के हमारे पास ग्रुप्स हो गए, और डिस्कस जो हमने किए हैं वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव हमने आज डिस्कस किए, क्योंकि A पॉजिटिव A नेगेटिव हमारे पास है, B पॉजिटिव B नेगेटिव भी है, O पॉजिटिव O नेगेटिव भी है, A पॉजिटिव A भी पॉजिटिव A भी नेगेटिव भी हैं। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं। रिमेंबर वंस अगेन इन शॉर्ट कि ग्रुपिंग को जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो अंदाजा है वो हम कहाँ से लगाते हैं, RH फैक्टर से लगाते हैं, और बाकी जो है जिस तरह की टाइप के एंटीजन होंगे उस तरह का ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस तरह का होगा तो ये टाइप A होगा, अगर इस तरह का होगा तो ये टाइप B होगा, अगर ये दोनों होंगे तो टाइप A भी होगा, कुछ भी ना होगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को दिखाई दे ये RH फैक्टर, तो फिर ये नेगेटिव नहीं बल्कि ये पॉजिटिव बन जाएगा, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो यहां तक हमने क्या समझ लिया, ब्लड ग्रुपिंग समझ लिया। अभी आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट कि कौन शख्स किसको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने मेंशन करना है कि जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, नेगेटिव सिर्फ पहले नेगेटिव की बात करता हूं, ब्लड ग्रुप नेगेटिव जो है वो हर जो नेगेटिव ग्रुप है वो पॉजिटिव को दे सकता है, ये अपनी बात क्लियर, पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। पहले मैं सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, RH फैक्टर की पहले मैं बात कर रहा हूँ। पहले अपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, नेगेटिव को आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। गॉट, 2 बातें अपने सेशन करनी है। अभी आते हैं टुवर्ड्स कि कौन सा ब्लड जो है वो अच्छा है और कौन सा ब्लड जो है वो अच्छा नहीं है। वैसे ब्लड सारे अच्छे होते हैं क्योंकि हर एक के काम आते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने हवाले से कि यार लोग कितना मुझे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मैं कितना दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, तो उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लड ग्रुप O और AB। ये 2 ग्रुप्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बुरे भी हैं। क्यों? खास तौर पर अगर हम O की बात करते हैं, O में खास तौर पर O में भी नेगेटिव वाला O, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये ग्रुप आप जिसको भी दोगे उसके लिए अच्छा है, कोई मसला नहीं है। ठीक, O नेगेटिव, सॉरी
ओके, ओ नेगेटिव जिसको भी दोगे कोई मसला नहीं है। और रिगार्डिंग ए बी नेगेटिव की अगर बात करते हैं, ए बी पॉजिटिव ये वाला ग्रुप, ये अजीब बनता है। ये वाला क्या होगा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। पहले हम सिर्फ ओ की बात करते हैं कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। ओके, ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ओ नेगेटिव के ऊपर कुछ भी नहीं है। रिमेंबर मैंने क्या कहा पहले में, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हो, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है आप पॉजिटिव को दे सकते हैं, नेगेटिव को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास RH फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है और उसके पास RH फैक्टर नेगेटिव आ रहा है। सपोज कीजिएगा हमारे पास ब्लड ग्रुप O है, O के ऊपर यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन आपने इस शख्स का ब्लड जो है वो डोनेट किया किसी एक और O को जिसके ऊपर RH फैक्टर है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नहीं चल सकते, वो खराब करेंगे काम, क्योंकि क्लॉटिंग फिर होगी, फिर डिस्ट्रक्शन होगी ब्लड की। तो इन शॉर्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? आई होप समझ आ रही है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात की ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये हर एक को दे सकता है। ओ नेगेटिव है और कुछ भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन ना हो और ओ नेगेटिव हो, मतलब कोई भी एंटीजन ना हो, RH फैक्टर भी ना हो, तो फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब आपके पास ए वाला एंटीजन भी है, बी वाला एंटीजन भी है और RH भी है, RH फैक्टर जो है वो भी मौजूद है, तो तीनों के तीनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ, आप पॉजिटिव हो ना, मैंने कहा पॉजिटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, डोनेट करना। और अगर हम बात करते हैं रिसेप्शन की, ये सब से रिसीव कर सकता है। कंजूस वाला ब्लड कौन सा है, वो ए बी पॉजिटिव है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता। अभी यह देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं ए बी नेगेटिव के हवाले से, नेगेटिव को ये नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इसके पास है और नेगेटिव मैंने कहा प्लस माइनस जो है वो नहीं आएंगे आपस में, प्लस माइनस नहीं आएंगे। किसके केस में? ए बी के केस में। ए बी आप जब इसको देखो, आप अगर ए बी को ही दोगे, मतलब डोनेट करोगे ए बी को, तो फिर क्या होगा, मसला क्रिएट होगा। वो इस तरह से मसला क्रिएट होगा कि यहाँ पर जो है वो क्लॉटिंग हो गई। तो ए बी ब्लड पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ए बी को ही मिलेगा, और वो भी खास तौर पर ए बी पॉजिटिव को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव है, इसके पास नहीं है एंटीजन, इसके पास कोई RH फैक्टर जो है वो है, तो जब ये RH फैक्टर वाला ब्लड जाएगा तो फिर यहाँ पर मसला क्रिएट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसीविंग की बात के हवाले से कि किससे ये रिसीव करेगा, ये किन किन लोगों से ब्लड जो है वो ले सकता है, यहाँ पर हमारे पास आते हैं सारे वाले, चाहे ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, जो भी हो, और ए बी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी हो, कोई भी जो है वो इसको ब्लड दे सकता है। तो बहुत अच्छा ब्लड जो है, रिगार्डिंग अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं, अपने फ़ायदे की, तो वो ए बी है। लेकिन सबसे अच्छा ब्लड जो है हमारे पर्सपेक्टिव से वो है ओ नेगेटिव। किसी को भी दे सकते हो, लेकिन किसी से भी नहीं ले सकता, माँ से भाई ओ नेगेटिव के लिए। तो ये बहुत ख़तरे में है, और बहुत अच्छा इंसान भी होता है ओ नेगेटिव वाला, क्योंकि हर किसी को ये खून दे सकता है। ख़तरे में इसलिए कि अगर ये ख़ुद जो है उसको ज़रूरत होगी खून की, तो ओ नेगेटिव फिर ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये रेयर है और अच्छा खून है, और अच्छे लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं, यही बात ही है। तो अच्छे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं, नायाब होते हैं। तो ये देखो सबका फ़ायदा इनसे हो रहा है ओ नेगेटिव का। वेल, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव किसी को भी नहीं दे सकता है, मात्र सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, सिंपल सी बात। और सबसे खून ले सकता है, और ओ नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ही से खून ले सकता है, और किसी से नहीं ले सकता। ओ पॉजिटिव से भी नहीं सकता, ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता। अभी सपोज कीजिए हमने अगर खून दे दिया, फिर क्या होता है, वो क्या मैकेनिज्म है, वो क्या रीज़न है अगर हम कोई एक्स्ट्रा या फिर डिफरेंट खून जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, आपने लफ्ज़ सुना होगा एंटीबॉडी का। हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं वो तो आपने समझ लिया, प्लाज्मा में होते हैं क्या, एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसका अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है वो आपका क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। और वो एंटीबॉडी किस तरह से होगा, सपोज कीजिएगा, और ये एंटीबॉडी करते क्या है, एंटीबॉडी क्या है, अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट द बॉडी फाइट करना। ये हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ताकि कोई भी एंटीजन जब आएगा तो हमारा जो ये ब्लड जो एंटीबॉडी है फिर उसके पास उसके खिलाफ फाइट करेगा। सपोज कीजिए हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, इस ए के पास जो है वो इस टाइप का एंटीबॉडी होगा। ये हमारे पास क्या है, ये एंटीबॉडी है। अभी आप देखो ये एंटीबॉडी इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो आपस में रहेंगे, ब्लड में रहेंगे। तो मतलब ये बताने का है कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसका खिलाफ जो है उसका एंटीबॉडी आपके बॉडी में होगा। तो अभी अगर मैं इस शख्स को ये वाला ब्लड ग्रुप दूं तो क्या होगा, ये देखो ये बिल्कुल बी शेप पे, बी शेप की तरह का है। तो ये एंटीबॉडी जो है इस ब्लड को खिलाफ काम करेगा, इसके खिलाफ जो है वो फाइट करेगा, इसको अपने पास छोड़ेगा नहीं। तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके खिलाफ आप उसकी एंटीबॉडी आपके अंदर मौजूद है। सपोज कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, मेरे पास एंटीजन क्या है, बी है और RH फैक्टर है, और एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज मेरे पास क्या है, वो होंगे ए के खिलाफ, ए के खिलाफ ए। तो वो ए का शक्ल आप लोग यूं, ये, तो मेरे पास ये वाले एंटीबॉडीज हैं, ये अभी क्या हुआ, ये मेरे पास क्या है, ये एंटीबॉडीज है और ये मेरा ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप जो है उसके खिलाफ जो है वो आपके एंटीबॉडीज होंगे, उसके अपोजिट जो है वो एंटीबॉडीज होंगे। बी पॉजिटिव है तो बी के खिलाफ जो है, तो बी के खिलाफ क्या है, बी के खिलाफ ए है, तो ये क्या है, टाइप ए एंटीबॉडीज है, टाइप ए एंटीबॉडीज है, और ये टाइप बी एंटीबॉडीज है। सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों ने रिलेशन करना है, जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज होंगे। ये इसलिए होते ताकि कोई फॉरेनर जो ब्लड आपके पास आ रहा है वो ब्लड जो है आपके ब्लड के साथ जो है वो इंटरेक्ट ना कर सके, और मतलब आपके ब्लड का हिस्सा ना बने। तो ये जो है ये फिर डिफरेंशिएट भी करता है और ये फाइट अगेंस्ट भी करता है। और डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और फाइट अगेंस्ट करते हैं फॉरेन एंटीजन्स। जो भी एंटीजन हमारे पास आते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स की शक्ल में एंटीजन हमारे पास आते हैं, मतलब ब्लड सेल है उसके ऊपर कोई एंटीजन अटैच है, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी है, पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है जो हमारे बॉडी में आ रहा है, तो हमारे पास जो एंटीबॉडी है उसके खिलाफ फाइट करते हैं। लेकिन रिगार्डिंग ब्लड पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप के खिलाफ जो होगा वो आपका एंटीबॉडी होगा। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ साथ मेरे साथ इसके खिलाफ क्या है, बी के खिलाफ ए है ना, तो मेरे पास ए एंटीबॉडीज होंगे। तो ये दोनों फिर क्या करेंगे, ये आपका अपना जो ब्लड है वो खराब नहीं करेंगे, क्योंकि जो ए एंटीबॉडीज है वो बी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ ए के ऊपर अटैक करेंगे। तो जब ए आएगा तो ये उसको अटैक करके उसको खराब कर देगा और आपका जो बी है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो और अगर आप ज़्यादा जो है वो ए आप देते हैं तो फिर ये एंटीबॉडीज फाइट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फाइट करने के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, माइन्यूट वेसल्स जैसे लाइक कैपिलरीज की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर क्लॉटिंग करते हैं और खून के वेसल्स को बंद कर देते हैं, जिससे फिर जो है हम ये कहते हैं कि यार क्लॉटिंग हो गई और पेशेंट जो है उसकी टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो सकी और वो जो है एक्सपायर हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपकी ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो गई, एंटीजन का कंसेप्ट हुआ, RH फैक्टर का कंसेप्ट हुआ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का कंसेप्ट हुआ और एंटीबॉडीज का कंसेप्ट हुआ। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गए। फिर भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।